हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस बाय योर केमिस्ट्री फैकल्टी स्वप्निल डाट। सबसे पहले है हमारा हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या होता है? Solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas over the solution। इसका मीनिंग है जो सोल्यूबिलिटी होती है गैस की किसी भी लिक्विड में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि उस गैस के ऊपर में कितना प्रेशर है। सपोज कीजिए जैसे कि हमारा ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है वाटर में, तो वो कितना ज़्यादा डिसॉल्व रहेगा ये डिपेंड करेगा कि वाटर के ऊपर में कितना प्रेशर है। जितना ज़्यादा प्रेशर उतनी ही ज़्यादा सोल्यूबिलिटी होगी ऑक्सीजन की वाटर में। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। S इज द सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैस एंड P इज द प्रेशर ऑफ द गैस। सो इफ यू वांट टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन, हमें एक यहाँ पर कांस्टेंट लेके आना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं KH। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह पे इक्वल टू आ गया यहाँ पर KH। KH इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट व्हिच वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी। सो उसे बोला गया हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर है सबसे पहले सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैस, यहाँ पर हम लेते हैं मोल पर लीटर में। प्रेशर है हमारा गैस का, P जो यहाँ पर दिखाया गया है वो प्रेशर है गैस का, वो मेजर किया जाता है, वो लिया जाता है बार में। उसके बाद में बार यूनिट है प्रेशर का। KH है वो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसे हेनरीज कांस्टेंट कहते हैं या फिर हेनरीज लॉ कांस्टेंट कहते हैं। KH जो है हमारा वो है मोल पर लीटर पर बार। ठीक है, ये यूनिट है हमारा KH का, हेनरीज कांस्टेंट का, मोल पर लीटर पर बार। अगर प्रेशर 1 बार है तो KH S के बराबर होगा। यहाँ पर अगर प्रेशर 1 बार है तो KH जो होगा वो S के बराबर होगा। KH is the solubility of a gas in liquid when its pressure over the solution is 1 bar। Means KH solubility of gas के बराबर होगा जब pressure of solution कितना होगा 1 bar। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास में है अभी नेक्स्ट पॉइंट, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स। ठीक है, यहाँ पर अभी हम देखेंगे वेपर प्रेशर सोल्यूशन का लिक्विड्स में। तो सबसे पहली बात आएगी कि वेपर प्रेशर क्या होता है। देखिए, अगर सपोज कीजिए आपने एक ओपन कंटेनर में पेट्रोल लिया हुआ है, सो पेट्रोल क्या हो जाता है कुछ टाइम के बाद में, ओपन कंटेनर है तो पेट्रोल क्या हो जाएगा, उसमें से वेपराइज हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। कुछ टाइम के हमने उसको ओपन रखा है तो वो क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे हमारे पास में दिया हुआ है कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स ए एंड बी। अब देखिए दो वोलेटाइल लिक्विड्स है, जो कि वोलेटाइल का मतलब होता है जलने वाले, जैसे कि फॉर एग्जांपल पेट्रोल। तो ऐसे दो जलने वाले दो वोलेटाइल लिक्विड्स को हमने एक कंटेनर में लिया। ठीक है, अब देखिए व्हेन द सॉल्यूशन इज प्लेस्ड इन अ क्लोज्ड कंटेनर, जब हमने इन दोनों कंपोनेंट को एक कंटेनर में डाला जो कि क्लोज्ड है, तो बोथ द लिक्विड वेपराइज। ठीक है, सपोज कीजिए वो कंटेनर है आधा लिक्विड से भरा हुआ है, दोनों भी कंपोनेंट मिला के आधा लिक्विड से भरा है और आधा वैकेंट है, तो ऑब्वियसली दोनों अगर वोलेटाइल है तो वो दोनों क्या होंगे, वेपराइज होंगे। मैंने अभी आपको बताया वेपर प्रेशर के वक्त में कि वो क्या हो जाएंगे, वेपराइज होंगे। तो दोनों भी लिक्विड क्या होंगे, वेपराइज होंगे। अगर दोनों भी लिक्विड वेपराइज हो रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, उनका पार्शियल प्रेशर बनेगा। सो बोथ द कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन वेपर फेज। यहाँ पर वेपराइज होने के बाद में दोनों भी कंपोनेंट वेपर फेज में प्रेजेंट रहेंगे। अब प्रेशर कितना होगा, द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स आर रिलेटेड टू देयर मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। अब उसके ऊपर में जो यहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशन है उसके ऊपर में कितना पार्शियल प्रेशर है वो डिपेंड करेगा कि आपने कंपोनेंट ए कितना लिया है और कंपोनेंट बी कितना लिया है। सपोज कीजिए अगर आपने कंपोनेंट ए ज्यादा लिया है तो उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा रहेगा, टोटल पार्शियल प्रेशर दोनों का सम होगा, पर यहाँ पर डिपेंड करेगा दोनों कंपोनेंट में से किसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है और किसका मोल फ्रैक्शन कम है। मोल फ्रैक्शन के ऊपर वो चीज डिपेंड करेगी। अब उसके बाद में नेक्स्ट चीज हमारे पास में बताई है रॉल्ड्स लॉ। रॉल्ड्स लॉ के बारे में देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर इट स्टेट्स दैट partial vapor pressure of any volatile component of a solution is equal to the vapor pressure of pure component multiplied by its mole fraction in the solution। सबसे पहली बात, जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट का एक सॉल्यूशन में, वो किसके बराबर होता है, वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन होता है, जैसे कि वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट का कितना है मल्टीप्लाइड बाय उसका
मोल फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पर ये अभी हम लोग आगे में इसको और पढ़ने वाले हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक बाइनरी सॉल्यूशन है, यहाँ पर उसमें दो वोलेटाइल लिक्विड्स है A1 और A2, ये दो कंपोनेंट है A1 और A2, दोनों भी वोलेटाइल है। A1 का पार्शियल प्रेशर है P1 और A2 का पार्शियल प्रेशर है P2। P1 एंड P2 आर देयर पार्शियल वेपर प्रेशर्स। अब देखिए X1 मोल फ्रैक्शन है यहाँ पर A का और X2 मोल फ्रैक्शन है यहाँ पर A2 का इस सॉल्यूशन में। अब देखिए अब रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है। रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर जो होता है हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर, वो सबसे पहले दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर अगर हम 2 की बात करते हैं तो यहां पर होगा हमारे पास में वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ऑफ सेकंड इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है। सो P1 जो हमारे पास में जो हमने A1 कंपोनेंट लिया है, अगर उसका पार्शियल वेपर प्रेशर देखे तो वो क्या होगा, दोनों चीजों का मल्टीप्लिकेशन होगा X1 इंटू P1 नॉट। अब X1 मोल फ्रैक्शन है यहाँ पर A1 का और यहाँ पर P1 नॉट प्योर वेपर प्रेशर है हमारे पास में P1 का, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट चीज हमारे पास में जो P2 है वो पार्शियल वेपर प्रेशर है कंपोनेंट E2 का। ये किसके बराबर होगा, दो चीजों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट इनटू इट्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट सेकंड, ठीक है। सो यहाँ पर P1 इज इक्वल टू X1 इंटू P1 नॉट, P2 इज इक्वल टू X2 इंटू P2 नॉट। यहाँ पर P1 नॉट एंड P2 नॉट आर वेपर प्रेशर्स ऑफ प्योर लिक्विड्स A1 एंड A2। ये जो P1 नॉट और P2 नॉट है ये वेपर प्रेशर होगा प्योर लिक्विड्स A1 और A2 का। जो टोटल प्रेशर होता है, इसको हम जो P लिखा है हमने यहाँ पे, ये टोटल प्रेशर है। टोटल प्रेशर जो होता है पूरे सॉल्यूशन के ऊपर वो P1 और P2 दोनों का समेशन होता है। P1 ये हो गया पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, दिस इज P2 पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट। सो दोनों का क्या होगा, वो एडिशन होगा। सो P1 के जगह पे हमने P1 की वैल्यू रखी यहाँ पर X1 इंटू P1 नॉट, ये रखा हमने P1 नॉट इंटू X1, ठीक है। उसके बाद में P2 के जगह हमने रखा X2 प्लस P2 नॉट इंटू X2। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन होता है, आपको पता है मोल फ्रैक्शन X1 प्लस X2 क्या होता है, यहाँ पर 1 के बराबर होता है। सो X1 जो होगा X1 प्लस X2 1 के बराबर, सो X1 होगा 1 माइनस X2, ठीक है। यहाँ पर X1 प्लस X2 था, यहाँ पर इक्वल टू 1 था, X2 यहाँ पे प्लस में था, राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो हमने X1 के जगह पर यहाँ पर 1 माइनस X2 को पुट किया, P1 नॉट इंटू 1 माइनस X2, यहाँ पर P2 नॉट इंटू यहाँ पे X2। यहाँ पर हमारे पास में दोनों भी जगह पर अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली बात यहाँ पर हमारे पास में है, यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे P1 नॉट इंटू 1, ये हो गया P1 नॉट इंटू यहाँ पर माइनस X2, ये माइनस की साइन है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, P1 नॉट इंटू X2, P1 नॉट X2 आया। अब देखिए आप यहाँ पर दोनों भी जगह पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी X2 लगा है, यहाँ पर भी X2 लगा है। सो हम क्या करेंगे, ये X2 को यहाँ पर कॉमन निकालेंगे और यहाँ पर हमारे पास में P2 नॉट हमारे पास में प्लस में तो उसको पहले रखा, माइनस P1 नॉट है तो उसको बाद में रखा और X2 को यहाँ पर कॉमन निकाला, P1 नॉट को यहाँ पर हमने प्लस में रखा। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ वेपर फेजेस, ठीक है। अगर हम देखते हैं यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ वेपर इन इक्विलिब्रियम, ये हमें डिटरमाइंड होता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पर ही हम क्या देख सकते हैं, कंपोजिशन देख सकते हैं किसी भी वेपर का इक्विलिब्रियम। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर y1 और y2 मोल फ्रैक्शंस लेते दो कंपोनेंट्स के, तो प्रेशर 1 जो होगा वो y1p होता है, यहाँ पर p, ये यहाँ पर हमारे पास में ये टोटल वेपर प्रेशर है, और प्रेशर 2 अगर हमें निकालना है तो होगा y2p। P1 और P2 पार्शियल प्रेशर से यहाँ पर कंपोनेंट्स के, और P जो है वो टोटल वेपर प्रेशर है। अब उसके बाद में नेक्स्ट हमें देखना है आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। अब देखिए आइडियल सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशंस ओबेज रॉल्ड्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। जो रॉल्ड्स लॉ होता है उसे वो एंटायर रेंज ऑफ यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन वो क्या करते हैं, ओबे करते हैं, तो उसे कहेंगे हम यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट चीज है
no heat is evolved or absorbed when two components forming an ideal solutions are mixed। यहाँ पर बोला गया है अगर सपोज कीजिए दो सॉल्यूशंस को हम मिक्स करें तो ना तो किसी तरह की हीट क्या होगी, इवॉल्व होगी, ना ही किसी तरीके की हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। मींस जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग रहेगी डेल्टा एच, यहाँ पर मिक्सिंग वो होगी जीरो। ये यहाँ पर दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या रहेगी, जीरो। अब देखिए देयर इज नो वॉल्यूम चेंज व्हेन टू कंपोनेंट्स फॉर्मिंग एन आइडियल सॉल्यूशंस आर मिक्स। मतलब जब भी हम दो सॉल्यूशंस को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, तो किसी भी तरीके का कोई भी यहाँ पर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम जैसा है वैसे ही रहेगा। Thus, volume of an ideal solution is equal to sum of volume of two components taken for mixing। Means जो यहाँ पर आइडियल सोल्यूशन का जो वॉल्यूम होता है मिक्स करने के बाद, वो दोनों के वॉल्यूम्स का क्या होता है, सम होता है। उन दोनों के वॉल्यूम्स के सम के अलावा ना तो उसमें थोड़ा भी क्या होगा, कम होगा, ना ही थोड़ा भी उसमें क्या होगा, ज्यादा होगा। अब देखिए in an ideal solution solute solvent solute solute solvent solvent molecular interaction are comparable। मतलब आइडियल सॉल्यूशन में जो सोल्यूट सॉल्वेंट का है या फिर सोल्यूट सोल्यूट का है या फिर सॉल्वेंट सॉल्वेंट का है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन क्या होता है, कंपैरेबल होता है। मींस हम उसे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट चीज है वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन ऑलवेज लाइज बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स। वेपर प्रेशर जो आइडियल सॉल्यूशन का रहेगा वो हमेशा वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट्स के बीच में ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, उनके बिल्कुल मिडल में रहेगा। अब उसके बाद में हमें देखना है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। क्या होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस? देखिए आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं। सो ऑब्वियसली नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते ओवर एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट चीज एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस का मीनिंग है कि जब हम उन दोनों को मिक्स करते हैं तो वो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट चीज वेपर प्रेशर रहता है इन सॉल्यूशंस का, वो क्या हो सकता है, हायर हो सकता है या फिर लोअर हो सकता है प्योर कंपोनेंट से। मींस वेपर प्रेशर ऑफ दीज सॉल्यूशंस कैन बी हायर और लोअर देन दोज ऑफ प्योर कंपोनेंट्स। जो प्योर कंपोनेंट्स होते हैं या तो उससे वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, या तो उससे कम होगा, पर वेपर प्रेशर सेम नहीं होगा। उसके बाद में नेक्स्ट चीज है डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ, ठीक है। अब देखिए जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो रॉल्स लॉ से डेविएशन बताते हैं। देखिए एक बात आपको मैं समझाता हूं, जैसे कि जो आइडियल सॉल्यूशंस है वो बहुत ही कम है, नहीं के बराबर, कुछ ना कुछ क्या होगा, डेविएशंस आएंगे। उसका रीजन ये है कभी भी आप दो सॉल्यूशंस को अगर मिक्स करेंगे, जैसे कि आइडियल सॉल्यूशंस में बोला गया है कि अगर हम दो सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे तो जो टोटल वॉल्यूम रहेगा वो दोनों का समेशंस रहेगा, पर ऐसा नहीं होता है। थोड़ा बहुत वॉल्यूम क्या होता है, कम ज्यादा होता है, क्योंकि डेविएशंस उसमें आना ही है, क्योंकि हर सॉल्यूशंस आइडियल नहीं होते। सो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में मैंने अभी आपको बताया, और डेविएशन किस तरह से रहेंगे। देखिए दो तरीके के डेविएशन होते हैं, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, एक होता है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। सो पहले देखते हैं हम पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ क्या है। The solution in which solute-solvent intermolecular attraction are weaker than those between solute-solute molecules and solvent-solvent molecules exhibit positive deviation। अब इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है सबसे पहले ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन क्या होगा, वीक होगा, एज कंपेयर टू सोल्यूट-सोल्यूट मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट-सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने सोल्यूट यानी एक यहाँ पर हमने नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट को हमने वोलेटाइल सॉल्यूशन में मिक्स किया। सो उसका जो इंटरेक्शन है, मींस नॉन वोलेटाइल जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो सॉल्यूशन में जो अट्रैक्शन है वो क्या है, कम है। जब वो नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट अपने मॉलिक्यूल्स के साथ में था, मतलब वो नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट था, तो नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट का नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट के साथ में जो अट्रैक्शन था वो ज्यादा था। मतलब सोल्यूट मॉलिक्यूल का जो अट्रैक्शन था वो ज्यादा था, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन ज्यादा था, पर आपने उन दोनों को सोल्यूशन में जब मिक्स किया तो उनका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या हो गया, वीक हो गया। तो ऐसे टाइम पर हमें पॉजिटिव डेविएशन मिलता है। उसके बाद में नेक्स्ट चीज, द वेपर प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशंस आर हायर देन दोज ऑफ प्योर कंपोनेंट्स। वेपर प्रेशर जो होता है ऐसे सॉल्यूशंस का क्या होता है, हायर होता है प्योर कंपोनेंट से। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पार्शियल वेपर प्रेशर है, यहाँ पर यहाँ पर A1 कंपोनेंट का, यहाँ पर पार्शियल वेपर प्रेशर है A2 कंपोनेंट का, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले ये P1 है तो यहाँ पर X1 का यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, 0, और यहाँ पर X2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, 1, यहाँ पर मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अब मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है, X1 से X2
x2 की तरफ में जा रहा है, क्योंकि x1 0 से 1 की तरफ जा रहा है और ये यहाँ पर x2 1 से 0 की तरफ जा रहा है, आपको दिख रहा है। सो यहाँ पर x1 का कॉन्सेंट्रेशन अब कितना हो गया, मोलार कॉन्सेंट्रेशन 1, सो x2 का मोलार कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। सो यहाँ पर ये दोनों का हमने यहाँ पर मिक्सिंग बताया हुआ है, मींस जैसे जैसे दोनों यहाँ पर मिक्स होंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है यहाँ पर प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर P1 के लिए, ये जो लाइन दी हुई है यहाँ पर ये वेपर प्रेशर, ये पार्शियल वेपर प्रेशर सेकंड कंपोनेंट का। टोटल वेपर प्रेशर जो है वो ये आना चाहिए था, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन में जिस तरह से आता है, पर ये यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन है, तो कर्व देखिए यहाँ पर ऊपर मिल रही है, मींस यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन रहेगा। ये कब रहेगा, जब सोल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन वीकर रहेगा एज कंपेयर टू सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन या सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर। अब उसके बाद में है हमारे पास में नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ यहाँ पर, जैसे कि इसके पहले हमने पॉजिटिव डेविएशन पढ़ा था, उसमें जो हमारे पास में सोल्यूट सोल्यूट का इंटरेक्शन क्या था, ज्यादा था, और सॉल्वेंट सॉल्वेंट का भी इंटरेक्शन ज्यादा था। सो यहाँ पर अभी वाले इसमें यहाँ पर जो इंटरेक्शन होगा वो सोल्यूट और सॉल्वेंट का क्या होगा, ज्यादा होगा। सो यहाँ पर द सॉल्यूशन इन विच इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट्स एंड सोल्यूट मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रॉन्गर देन सोल्यूट सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन एग्जिबिट नेगेटिव डेविएशन। मींस यहाँ पर सोल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू सोल्यूट सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सो यहाँ पर ये क्या करेंगे, नेगेटिव डेविएशन को यहाँ पर एग्जिबिट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जैसे आपको दिख रहा होगा, ये आइडियल सोल्यूशन की डॉटेड लाइन दिख रही है, यहाँ पर ये टोटल प्रेशर के लिए, यहाँ पर ये बाइनरी सॉल्यूशन है, P1 और P2 एक क्लोज कंटेनर में रखा है हमने। यहाँ पर x1 का कंसंट्रेशन 0 है, यहाँ पे x1 मतलब मोल फ्रैक्शन फर्स्ट का 0 है, सो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन फर्स्ट का यहाँ पर कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन यहाँ पर सेकंड कंपोनेंट का 1 है, यहाँ पर 0 है। यहाँ पर x2 का मोल फ्रैक्शन 0 से इधर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ पर x1 का मोल फ्रैक्शन यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ रहा है। अगर यहाँ पर टोटल वेपर प्रेशर देखा जाए सॉल्यूशन का, तो ये देखिए कर्व ऐसी नीचे में आ रही है, मतलब ये नेगेटिव डेविएशन बता रही है। अगर ये कर्व ऊपर में आती तो ये क्या होती, पॉजिटिव डेविएशन होती, पर यहाँ पर अभी ये नीचे में आ रही है तो इसका मतलब है नेगेटिव डेविएशन है। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट एक इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन आर लोअर देन दोज ऑफ प्योर कंपोनेंट्स। प्योर कंपोनेंट्स के इस कंपैरिजन में देखिए P2 की भी लाइन यहाँ पर नीचे है, P1 की भी लाइन यहाँ पर क्या है, नीचे में है। उसके बाद में नेक्स्ट चीज, ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ पर हमारे पास में आइडियल के लिए बताइए, हमें नेगेटिव डेविएशन कब शो होगा, हमें बिल्कुल ध्यान देना है। नेगेटिव डेविएशन तब शो होगा जब सोल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन ज्यादा है, मतलब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का इंटरेक्शन ज्यादा है वोलेटाइल सॉल्वेंट में, मतलब वो एक दूसरे में कंप्लीटली क्या हो रहे हैं, इजीली मिक्स हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला है, यहाँ पर वोलेटाइल सब्सटेंस में जो आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला है वो बहुत ज्यादा इंटरेक्ट कर रहा है सॉल्वेंट के साथ, तो उनका अट्रैक्शन ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव डेविएशन शो हो रहा है।